भक्त का अगला गुण है कि भक्त दुखों से दुखी नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि दुख या सुख किसी वस्तु विशेष में नहीं होता, बल्कि उसे अपना मानने में होता है। हमारे बाबा श्री एक बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। एक मैया अपनी सहेली के साथ पानी लेने कुएं पर जा रही थी। तभी एक बच्चा आया भागता हुआ और कहा कि मैया, आपका गोपाल वहाँ से गिर गया है और वो कुछ बोल भी नहीं रहा। जब उसने ये सुना तो उसने न आव देखा न ताव, मटका वहीं फेंका और दौड़ लगाकर उस जगह पर पहुंची। तो वहाँ जाकर जब देखा तो वो उसका गोपाल नहीं था, वो किसी और पड़ोस के गांव का गोपाल था। तो अब ये बताइए कि उसके सुख और दुख का कौन कारण बना? तो सुख और दुख बेटे में नहीं, उसे अपना मानने में। अगर ऐसा ना होता तो जो पड़ोस का गोपाल गिरा था उसे तब भी उतना ही दुख लगता, लेकिन उसने उसको अपना नहीं माना हुआ था। तो जब एक भक्त सम हो जाते हैं, यानी यहाँ जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वो प्रभु का है, इवन उनका शरीर भी, उनका अपना खुद का शरीर भी, तो उन्हें फिर सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। सारा खेल तो अपना मानने का ही है। अच्छा, एक चीज़ और समझने की है, यदि बेटा ही सुख देता तो सभी को सुख देता। लेकिन सच्चाई ये है, जितना दुख उस मैया को हुआ होगा, बाकी लोगों को उतना नहीं हुआ होगा। तो बात साफ है कि सुख या दुख का कारण बेटा, बहू, सास, कोई वस्तु या कोई परिस्थिति नहीं है, केवल और केवल हमारी सोच या उसको अपना मानना ही है। तो जितने लेवल में हम अपना मानते हैं, उतने लेवल का ही दुख या सुख हम अनुभव करते हैं। एक मैया बीमार हुई, 40 दिन का बेड रेस्ट मिला। कुछ लोगों को दुख हुआ तो मैया बोली, ये तो बढ़िया हो गया, अब मैं बिस्तर पर रहूँगी और सारा दिन नाम जप करूँगी, भजन सुनूँगी, कथा सुनूँगी, बाकी सभी कामों और झंझटों से मेरी छुट्टी। वैसे भी एक संत को ये स्पष्ट होता है कि यदि शारीरिक कष्ट आया भी है तो ये शरीर का धर्म है, तो उसे चलने दो, शरीर को अपना काम करने दो, भुगतने दो। जो कुछ हो रहा है वो शरीर को हो रहा है। अनेक बार बाबा श्री चंद्रशेखर जी को कहते सुना गया, लाला भजन है रयो है, शरीर को कहा, जे तो भोग है, भुगतते रहेगो। इस प्रकार एक संत या एक भक्त भौतिक दुखों से दुखी नहीं होते। हाँ, वो दुखी होते हैं कब? जब उनके भजन में कोई बाधा आती है। तो हमारे दुख और सुख का कौन कारण हुआ? कारण हुआ अपनत्व की भावना। गाड़ी ली, सुख हुआ, फिर गाड़ी को अपना माना। स्क्रैच पड़ने पर दुख हुआ। बेटा हुआ तो सुख हुआ, फिर उसे अपना माना कि ये मेरा है। तो बीमार पड़ने पर दुख हुआ, आदि आदि। हम खुद ही अपने आप को देख सकते हैं। जहाँ जहाँ अपनापन होगा, वहाँ वहाँ सुख दुख होगा। तो इससे कैसे बचें? इसका उपाय संत जन बताते हैं। सब कुछ, यानी सब कुछ, इवन अपने आप को भी प्रभु का मान लो कि मैं आपका हूँ। तो अब सब कुछ प्रभु का हो गया, अपना कुछ रहा ही नहीं। जब अपना कुछ रहा ही नहीं तो सुख और दुख किसको होगा? अपनी इस भागवतिक चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अपने मन को भगवत चरणों में लगाए रखिए। मिलूंगी आपसे भक्त के एक और नए गुण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।